पुराने वाहनों को तो तुरंत जब्त कर लेना चाहिए और पोल्यूशन को देखते हुए पोल्यूशन ना भी हो तो भी उन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली कैपिटल है। जब पुराने वाहन की जो पोल्यूशन क्रिएट होता है तो उस वजह से दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो सही डिसीजन लिया है। अगर सरकार इसके लिए अगर और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है तो मैं उसमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ। हमारे सीएम जो नए आई हैं रेखा जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने आते ही सबसे पहले यमुना पे ही काम करा है, तो हम देखो सर सहमत है दिल्ली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट। मैं हूं प्रमोद कुमार। रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, स्कूटी हो या बाइक हो, उसको लेकर जो है बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि आज 1 जुलाई से दिल्ली में किसी भी इस पुराने वाहन पे जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली के जनपद पेट्रोल पंप पे देखेंगे किस तरीके से जो है एक बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है कि 1/7/2025 से जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यानी कि ईंधन इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन जो वाहन आ रहे हैं उसको लेकर जो है कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे कैसे डिटेक्ट करते हैं इसको लेकर भी यहाँ कैमरे लगाए गए हैं। जो भी 15 साल पुराने वाहन है उसको ये कैमरा डिटेक्ट करेगा। उसके बाद जो है इस स्पीकर पे जो है आवाज़ आएगी कि ये जो है 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, इसे जो है रोका जाए, चालान किया जाए। और इसके अंदर जो है मशीन भी लगाई गई है जो डिस्प्ले पे सीधा दिखेगा कि किस तरीके से जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो नंबर प्लेट हैं, वो किस तरीके से जो है डिटेक्ट किया और नंबर प्लेट दिखेगा, गाड़ियां दिखेगी। ये जो है 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पेट्रोल पंप पे मौजूद है और जो भी वाहन आ रहे हैं, पुराने वाहन आ रहे हैं, उसको जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो है मशीन के माध्यम से देख रहे हैं कि जो पुराने वाहन है उसको कैसे जो है रोका जाए। दिल्ली में जो वाहन एंट्री कर रहे हैं, देश भर से वाहन आ रहे हैं, इसको जो है रोका जाए और जो प्रदूषण का स्तर है वो कैसे जो है दिल्ली में कम किया जाए, इसको लेकर जो है लगातार जो है दिल्ली में जो है सैकड़ों पेट्रोल पंप पे जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, मशीनें लगाई गई है, कैमरे लगाए गए हैं। जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? अंकल, ये बताओ, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो 10 साल पुराने डीजल वाहन है, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है, उसको बंद किया जाएगा। दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में गैस चैम्बर बन जाता है प्रदूषण को लेकर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। दिल्ली सरकार ने ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कारण सही करा उन्होंने। रेखा गुप्ता के निर्णय से आप कितने सहमत हैं? चूंकि हर बार जो है प्रदूषण होता है और सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट पे जो थोपा जाता है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के द्वारा जब प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार जो है लगातार ये ऐतिहासिक कदम उठाई। नहीं, बहुत सही कर रही है। हमारी जो मुख्यमंत्री है बहुत सही कर रही है और आने वाले टाइम पे भी सही रहेगा। जैसा पॉल्यूशन वगैरह है तो ये है कि आने वाले टाइम पे मुख्यमंत्री जो हमारी हैं वो बिल्कुल सही करेंगी। इस निर्णय से आप इस निर्णय से हम बहुत खुश हैं। हम देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है क्या काम करती है और हमें ये है कि सुझाव है कि अच्छा काम करेगी। सर, क्या नाम है आपका? तुषार। ये बताओ, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो पेट्रोल वाहन है 15 साल पुराने और डीजल जो 10 साल, वो पोल्यूशन को देखते हुए उसे बंद किया गया है दिल्ली में। हाँ जी, क्या कहोगे सर? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सरकार ने जिस तरीके से नवंबर, दिसंबर में गैस चैम्बर बनता है उसको लेकर फैसला लिया है। नहीं, बिल्कुल सही किया है और सरकार बिल्कुल जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए बल्कि। अ, दिल्ली में 600 जगहों पे जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और 300 के आसपास जो पेट्रोल पंप है और वहाँ भी टीमें लगाई गई है दिल्ली पुलिस की, किस चीज़ के लिए लगाई है? जो पुराने वाहन है उसको जब्त करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल पुराने वाहनों को तो तुरंत जब्त कर लेना चाहिए और पोल्यूशन को देखते हुए पोल्यूशन ना भी हो तो भी उन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली कैपिटल है और यहाँ ऐसे इलीगल वो नहीं चलनी चाहिए। क्या कहोगे दिल्ली के सीएम के बारे में जो ये निर्णय लिया? नहीं, अब तक जो भी दिल्ली की सीएम काम कर रही है बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन को लेके हो, यमुना को लेके हो ये या फिर जो इलीगल झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, बिल्कुल सही काम चल रहा है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से अब पुराने वाहन है डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल, उस पे जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप पे जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। सही डिसीजन लिया है।
जो पुराने वाहन की जो पोल्यूशन क्रिएट होता है तो उस वजह से दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो वो सही डिसीजन लिया है। अच्छे ये है। आपने देखा होगा किस तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली। जी जी, बन जाता है, ये तो पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगता है इससे कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल होगा, फर्क पड़ेगा उसमें। सरकार कह रही है कि एक ऐतिहासिक कदम है, बड़ा कदम है। बहुत फर्क पड़ेगा इसमें, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसमें। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के बारे अच्छे काम कर रहे हैं। में? ये बताओ कि आज से जो है दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ी डीजल की और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी बंद हो गई। रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया, क्या क्या हो गया? उसके लिए हम लोग की तो नई गाड़ी हम लोग वैसे भी 2-3 साल में चेंज करते रहते हैं, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो तो नवंबर दिसंबर में गैस चैम्बर बन जाता है, प्रदूषण जो है पूरा दिल्ली में रहता है, उसको लेकर फैसला सरकार ने लिया है। अच्छा फैसला है, हम लोग कोई दिक्कत होती है, हम लोग सारे 24 घंटे काम करते हैं। जी। क्या कहोगे रेखा गुप्ता के बारे में? रेखा गुप्ता सही काम कर रही हैं, उसका कुछ जी। दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया, आप सही मानते हैं जो पुराने वाहन हैं उसको जब्त कर रही है, दिल्ली में एंट्री नहीं दे रही है? सर देखिए, इस बात को देखो मैं सहमत हूँ उससे, बिकॉज हमें ये देखना पड़ेगा कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 1 जुलाई से अभी ये गवर्नमेंट ने एक नीति निकाली है कि 1 जुलाई से जो कि हम प्रदूषण को रोकने के लिए 10 साल से पुराने जो व्हीकल्स है उसको हम पेट्रोल डीजल नहीं देंगे, लेकिन सरकार इस पे कैसे इम्प्लीमेंट करे? पेट्रोल तो मिल रहा है 10 साल पुराने पे। इधर नहीं मिलेगा ना, डीजल नहीं मिलेगा, 1 जुलाई से है ना ये 10। पोल्यूशन को देखते हुए फिर तो आप घुटोगे ना दिल्ली में, जिस तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती है तो हमें भी सफर करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए तो ये फैसला लिया था। कंट्रोल करते हम तो जो सहमत है इससे सर। अगर सरकार इसके लिए अगर और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है तो मैं उसमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ। 4 महीने पहले ये सरकार फैसला ली, धीरे धीरे होगा ना। सर देखो धीरे धीरे होना चाहिए, लेकिन हमें ये है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है ना, मुझे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। सीएम सही काम कर रही है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सर देखो सीएम सही काम कर रही है, ये भी सुनने में आया है कि जगह जगह जो कि है एक एयर गन मशीन लगाई जाएगी, जिससे क्या है कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है लेवल वो कम होगा। तो देखो अब ये सोचे कि सीएम अभी आई है 2 महीने के अंदर मेरे को सब कुछ मिल जाए दिल्ली के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इससे पहले भी सरकार थी सीएम की 10 साल रही है। आप 10 साल से पहले देख लो, अभी जैसे कि मैं गीता कॉलोनी रहता हूँ, गीता कॉलोनी के अंदर जो रिवर हमारा एरिया है यमुना का, वो काफी ज्यादा साफ हुआ है, जो 10 साल में नहीं हुआ है। जो पुराने सीएम थे, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा था या अच्छा था, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था मुझे 5 साल दो, मैं गंगा यमुना को जो कि साफ कर दूंगा। 5 साल जब पूरे हो गए तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे और 5 साल दो, इसके अंदर अभी मेरे को इतना समय नहीं चाहिए। लेकिन हमारे सीएम जो नए आई हैं रेखा जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने आते ही सबसे पहले यमुना पे ही काम करा है। तो हम देखो सर सहमत है दिल्ली में। 800 करोड़ से ऊपर बजट भी बनाया। सर बिल्कुल मनाया जाएगा कि देखो हम जो लोग टैक्सेस पे करते हैं, हम किस लिए पे करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं, फ्लाई ओवर्स के लिए करते हैं, तो सही है सर, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो इससे मैं सहमत हूँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा बस। तो रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहोगे? सर देखो ज़्यादा तो अभी मैं इतना कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज वो अभी आए हैं, अभी हमने भी उनके बारे में इतना नहीं जाना है। लेकिन ठीक है, हमें 5 साल के लिए अगर चुना है तो 5 साल हम मौका देखेंगे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट या दिल्ली वासी दोबारा सोचे कि हमें इसे मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो कम से कम हम 5 साल पहले उसे काम देखते हैं, फिर इस पे अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे आंसर मिलेंगे। अभी वो हाल फिलहाल में बने हैं, 1 साल भी नहीं हुआ, अब 1 साल से पहले हम उनकी राय बना दे नहीं वो अच्छी है या बुरी है, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ सर बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर दोगे रेखा गुप्ता को? सर 10 में से मैं जो कि 9 देना चाहूँगा, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, एक हमेशा बचेगा ही बचेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है अगले काम में। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हैं, 10 साल पुराने डीजल वाहन हैं, उसको बंद किया जाएगा। प्रदूषण को देखते हुए अक्टूबर नवंबर में कैसे दिल्ली गैस चैम्बर बंद? मुझे रेखा गुप्ता जी ने कहा है, ठीक कहा है। इससे पहले से ही चला आ रहा है कि 15 साल पुराने वाहन बंद हो। लेकिन कैमरे लगाए गए हैं, मशीन लगाए गए हैं, इसको लेकर हाँ तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हमसे इसके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है 15 साल सही कदम है या गलत कदम है? नहीं, ठीक है, पोल्यूशन के हिसाब से अगर लगता है कि बहुत पोल्यूशन होता है तो बंद होने चाहिए। बहुत अच्छा काम है, मतलब बंद होने चाहिए। दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात है अलग अलग पेट्रोल पंप पे। हाँ ठीक है, मतलब पेट्रोल नहीं मिलेगा उन्हें। आप सही फैसला मानते हो जो पुराने वाहन पे पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा प्रदूषण को देखते हुए? हाँ जी ठीक है जी, पुराने वाहन का क्या मतलब। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने जो है पेट्रोल वाहन पे नहीं मिलेंगे। जी सर, जी सर। क्या मानते हो, सही फैसला सरकार का रेखा हाँ जी गुप्ता? सर, तो उसका सही फैसला है जी। क्या बोलोगे सीएम रेखा के बारे में? प्रदूषण कम होएगा, ठीक काम कर रही हैं जी। ये बताओ सरकार ने जो फैसला लिया है 15 साल पुराने जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, फिर 10 साल पुराने डीजल गाड़ियां, उसको बंद किया गया प्रदूषण को देखते हुए। सर है तो सही, लेकिन सर ये वाली बात है, इसमें क्या हो सकता है आपको?
मैं कह रहा हूँ सर, करा तो सही है सरकार ने, क्योंकि पोल्यूशन से बचने के लिए कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली। सर बिल्कुल, सही 300 कदम 300 मान रहे हैं। 350 एक क्यूआई जाती है हमारी तो। 800 चले जाता है, आप 350 की बात कर रहे हैं। वो फोन में जो दिखाता है हम तो सर वही देखते हैं, बाकी आपको तो ज्यादा उसका वो है। तो आपके हिसाब से लग रहा है दिल्ली की जो नई सरकार आई है, रेखा गुप्ता सरकार, आपके हिसाब से सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? सर कहीं जगह सही भी कर रही है, कहीं जगह नहीं भी कर रही। ये बताओ, सरकार ने फैसला लिया है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को बंद किया जाएगा, पॉल्यूशन को देखते हुए। सही फैसला लिया है सरकार ने। ऐतिहासिक फैसला मान रहे हो? हाँ जी, क्या बोलेंगे रेखा गुप्ता के बारे में, उन्होंने ये जो निर्णय लिया? बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सर, रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो भी डीजल गाड़ियां 10 साल पुरानी हैं, 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां, वो बंद हो जाएगी प्रदूषण को देखते हुए। अब अच्छा अच्छा डिसीजन लिया है। क्या कहेंगे सर? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रेखा गुप्ता सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन को जो है बंद कर दिया है प्रदूषण को देखते हुए। सर अब गवर्नमेंट है, जो भी देख रही है कर रही है, कुछ सोच समझ के कर रही है। दिल्ली में गैस चैम्बर बन जाता है, आप देखते होंगे नवंबर दिसंबर में किस तरीके से प्रदूषण फैलता है। पोल्यूशन तो बहुत ही है दिल्ली के अंदर, पोल्यूशन से तो बचना ही चाहिए। कैसे कैसे आदमी बच रहा है वो तो हर इंसान को पता है जो बाहर निकल रहा है। तो रेखा गुप्ता की सरकार से कितना सहमत है आप इस फैसले को लेकर? सरकारें तो पहले भी आई है, सरकार अब भी आई है। सरकार के ऊपर डिसीजन देखते हैं आगे क्या करते हैं। नई सरकार आई है, उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। कुछ पब्लिक के लिए सोच समझ के उठाया होगा, देखते हैं आगे क्या उससे सोल्यूशन निकलता है। कुछ बेटर होता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाकी आप मानते हैं सही कदम? जिनके गाड़ियां हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनके लिए लगता है कि उनको गलत लग रहा होगा, और हर आदमी है सोचता है कि दिल्ली वासी जो गैस चैम्बर और गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, फिर दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लगता है कि कुछ बड़ा फैसला किया उन्होंने। शायद कुछ लगता है कुछ डिफरेंट होगा, कुछ बचेगा, कुछ पोल्यूशन से कम होगा इंसान। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो आए हैं, आगे देखते हैं। काम अच्छा कर रही है। चल ही रहा है, अभी सबके सामने है सर, आपके सामने, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बाकी ये है, सरकार देखते हैं, चलती है, कितना आगे बढ़ते हैं, कितना जल्दी 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 होता है, बेटर होता है जो होता है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, और जो पेट्रोल पंप पे लोग आ रहे हैं तेल भराने, उन्होंने साफ कहा कि जो सरकार ने फैसला लिया है, जो निर्णय लिया है, वो बहुत बड़ा फैसला है। चूँकि दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, उसके बाद जो है लोगों का जो है जीना दुभर हो जाता है दिल्ली में। इसको लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अलग-अलग जगहों पे 350 टीमें बनाई हैं, जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं उसको धर-पकड़ करने के लिए, ताकि उसमें जो है पेट्रोल और डीजल जो है नहीं ना भरा जाए। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के 600 पेट्रोल पंप पे जो है इस तरह के जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली में जो पुराने वाहन हैं वो दिल्ली में एंट्री ना कर सके, और किसी भी तरह के जो कार्रवाई से जो लोग बचने की कोशिश करते हैं उससे भी वो ना बच सके। दिल्ली सरकार को लेकर लगातार जो है लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।